बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस और सरकारी अफसरों की दोहरी शहरियत के केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने पूछा कि रिटायरमेंट के फौरन बाद शुजा पाशा और राहील शरीफ ने कैसे बैरून मुल्क मुलाजमत इख्तियार कर ली। कानून के मुताबिक 2 साल तक कोई अफसर मुलाजमत इख्तियार नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए और सवाल किया कि कानून का इतलाक क्या फौजी अफसरान पर नहीं होता। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज आजम खान से। आजम, चीफ जस्टिस की जानिब से मजीद क्या रिमार्क्स दिए गए? जी, दोहरी शरीयत से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस ने ये मालूम किया है। उस वक्त सेक्रेटरी दिफा अदालत के अंदर मौजूद थे और उनको बुला के ये पूछा है कि हमें बताएं कि आर्म फोर्सेस के अंदर दोहरी शरीयत का क्या फार्मूला होता है, क्या किसी को एक्सेप्ट किया जाता है। जिसको सेक्रेटरी डिफेंस ने यह कहा कि जो हमारा तरीकाकार है उसमें दोहरी शरीयत वाले को रिक्रूट नहीं किया जाता और जो एडवर्टाइजमेंट दी जाती है उसमें यह शर्त भी होती है कि वो दोहरी शरीयत का हामिल ना हो। अलबत्ता अगर कोई शख्स दोहरी शरीयत का हामिल हो और वो आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहता है तो उसको अपनी दोहरी शरीयत तर्क करनी पड़ती है। इस पर चीफ जस्टिस ने उनसे मालूम किया कि आप एक अंडरटेकिंग लें जो 18 ग्रेड और उसके ऊपर के अफसरान हैं, बेशक इसको राजदारी में रखें और उनसे मालूम करें कि उनमें से किसी ने अपनी दोहरी शरीयत छुपा तो नहीं रखी। उन्होंने कहा यह बहुत अहम मामला है, हमें इस बात के ऊपर भी तशवीश है कि हमारे एक अहम इदारे ISI के DG जनरल पाशा किस तरह दुबई में जाके बैरूनी एक ऑर्गेनाइजेशन थी उसके लिए काम करना शुरू हो गए और हमारे आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ कैसे सऊदी अरब में जाके मुलाजमत अख्तियार कर ली। उन्होंने कहा कि क्या उनके ऊपर 2 साल का अरसा लागू नहीं होता, जिसके सेक्रेटरी दिफा ने कहा कि उन्हें अरसे से मुताल्लिक सही मालूमात नहीं है। अलबत्ता हुकूमत की जो इजाजत थी वो लेकर वो बाहर गए थे। जिससे चीफ जस्टिस ने केस का हवाला दिया कि मुस्तफा इम्पैक्ट एक केस है जिसमें ये डिफाइन किया गया था कि हुकूमत से मुराद वफाकी काबीना होगी। तो हम जायजा लेंगे कि उनकी जो इजाजत है जो NOC उनको मिला है वो किस एक्सटेंट का है, उसकी मैच क्या है और किन शराइत की वजह से वो बाहर गए। और साथ ये रिमार्क्स भी दिए चीफ जस्टिस ने कि इस तरह अहम ओहदों पे काम करने वालों को तो साल तक बैरून मुल्क नहीं जाना चाहिए, उनकी एक्सटेंसिव सिक्योरिटी हो ताकि जो अहम मालूमात हैं, मुल्की मालूमात हैं, वो कहीं एक्सपोज ना हो सकें। फिर जस्टिस एजाज अल हसन ने पूछा कि स्पाउसेस से मुतालिक हमें बताएं कि वो बैरून मुल्क शादी कर सकते हैं, जिस पे सेक्रेटरी दिफा ने कहा कि मुतलका जो चीफ्स हैं उनकी इजाजत से वो बाहर शादियां कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई इजाजत ना ले तो उसको सख्त सजा भी हो सकती है। ये 27 अफसरान ऐसे बताए गए हैं अदालत को कि जो इस वक्त बैरूनी मुल्क की शरीयत रखते हैं, पाकिस्तानी शरीयत वो तर्क कर चुके हैं वजारत दाखिला की तरफ से, और उनको नोटिस दे दिए गए और अदालत अब इस केस की सुनवाई 7 अगस्त को करेगी। ठीक है आजम खान, बहुत शुक्रिया डिटेल के लिए। एक और अहम खबर दें आपको। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को शो कॉज नोटिस जारी किया है। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार में तकरीर पर शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को 28 अगस्त तक जवाब दाखिल करने की हिदायत की गई है। आपको बताएं कि साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को नैब लाहौर ने एक बार फिर तलब कर लिया है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को 20 अगस्त को तलब किया गया है। जराए बताते हैं कि नैब लाहौर ने शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर नोटिस भी भिजवा दिया है। जराए की जानिब से बताया गया है कि शहबाज शरीफ को आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कैंडल में तहकीकात के लिए तलब किया गया है। शहबाज शरीफ को इससे कबल पंजाब पावर कंपनी केस में तहकीकात के लिए तलब किया गया था। जराए की जानिब से बताया गया कि शहबाज शरीफ को फवाद हसन फवाद से मिलने वाली इतलात की बिना पर तलब किया गया है। साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को नैब लाहौर ने फिर तलब कर लिया है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को 20 अगस्त को तलब किया गया है, जबकि नैब लाहौर ने शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर नोटिस भिजवा दिया है। जराए की जानिब से बताया गया है कि शहबाज शरीफ को आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कैंडल में तहकीकात के लिए तलब किया गया। इससे मुतालिक तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ लाहौर रईस अंसारी साहब। जी रईस साहब, आगाह कीजिएगा। देखिए जी, नैब ने साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ को 20 अगस्त को तलब किया है और ये इस बार उन्होंने तलब किया गया आशियाना हाउसिंग स्कीम में। नायब जरा का कहना है कि फवाद हसन फवाद से कुछ मालूमात हासिल की गई हैं, जिस मालूमात के बाद कुछ चीज़ें सामने आई जिस पर शहबाज शरीफ को कॉल ऑन लेटर आज रिसीव कराया गया उनके घर पर कि वो 20 अगस्त को आए, उसकी डिटेल उनको सवाल जवाब के जरिए बताई जाए। इसके अलावा नैब ने 20 अगस्त को ही पावर कंपनी केस में भी ऑलरेडी शहबाज शरीफ को तलब किया हुआ है, जिसमें वो पहले उनको रिसीव कराया जा चुका है ऑर्डर। जी ठीक, बहुत शुक्रिया रईस अंसारी साहब।
और अब बात करेंगे विफाक और पंजाब में जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। हुकूमत साजी के लिए 2 आज़ाद अरकान पंजाब असम्बली तैमूर लाली और मोहम्मद तैमूर खान बनीगाला पहुंचे हैं और इमरान खान से मुलाकात में शमूलियत का वो ऐलान करेंगे। तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजिक कमेटी का इजलास जारी है और पंजाब में वज़ीर आला कौन होगा, इन मामलों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं आमना आमिर, अयाज अकबर यूसुफजई भी हमें अपडेट करेंगे इस्लामाबाद से। लाहौर से हमें ज्वाइन किया है ज़ीशान बख्श ने। सबसे पहले आमना आपका रुख करेंगे, आपसे जानने की कोशिश करेंगे जो सूरत हाल बन रही है, कौन कौन से अरकान असम्बली इस वक्त इमरान खान से मुलाकात कर रहे हैं और कितने आज़ाद अरकान ने अब तक तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली है? जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि आज जितनी गर्मी की शिद्दत है वही शिद्दत आज बनीगाला में हुकूमत साजी के लिए भी है, क्योंकि बनीगाला में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना सिर्फ वफाक में हुकूमत साजी के लिए बल्कि सूबों में भी जो हुकूमत साजी के लिए जो है सरगर्म है। और इस हवाले से मुख्तलिफ इजलास का जो सिलसिला है वो कई दिनों से चलता आ रहा है इलेक्शन के बाद से, और आज भी यहाँ पर अभी इजलास शुरू हो चुका है और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनकी शमूलियत का सिलसिला भी जारी है। और अभी तक अगर मैं बात करूं कि पंजाब से कितने हुए हैं तो वो तकरीबन 17 के करीब जो है तहरीक इंसाफ का दावा है कि आज के जो 2 आज़ाद उम्मीदवार आए हैं तैमूर भट्टी और तैमूर अमजद लाली, उनको मिला के तकरीबन 17 के करीब जो है आज़ाद उम्मीदवार शामिल हो चुके हैं और पंजाब में उनकी तादाद तकरीबन पूरी है। और वफाक में भी जो है तहरीक इंसाफ का दावा है कि उनकी जो तादाद पूरी है और वो हुकूमत साजी करेंगे। और जो आज इजलास हो रहा है उसमें जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है नए मुल्क हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, जहांगीर तरीन हैं, अलीम खान हैं और साबिक वज़ीर आला KPK परवेज़ खटक के अलावा दीगर रहनुमा भी शामिल हैं। और जो नए मुल्क हैं आज इजलास में जाने से पहले मीडिया से हमारे साथ ही रहेगा। जैसे कि आमना बता रही हैं, बाहर तो गर्मी है, बनीगाला के अंदर भी सियासी माहौल खासा गर्म है। और रुख करते हैं अयाज अकबर यूसुफजई का। अयाज, तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटेजिक कमेटी का इजलास इमरान खान की ज़ेर सदारत जारी है, आप बताएंगे किन उमूर पर गौर किया जा रहा है? लीना, ये कमेटी की जो मीटिंग है इस वक्त जारी हो चुकी है जिसकी सदारत चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान खुद कर रहे हैं। ये जो 2 रोज़ा अहम इजलास था आज उसका दूसरा रोज है। कल तो काफी बाकी दीगर लोग भी इस इजलास का हिस्सा थे, लेकिन आज हमें ये बताया गया कि जो बड़े खास अहम रुकन है इस PTI के वो लोग यहाँ सर जोड़कर बैठे हैं और जरा ये बता रहे हैं कि आज पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से जो एक डेडलॉक बना हुआ है कि कौन बनेगा पंजाब का वजीर आला और किसने बनना है खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला, उस हवाले से आज बाकायदा तौर पर इसका फैसला भी हो जाएगा। और उम्मीद ये करते हैं कि इस इजलास के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मीडिया को दोनों नाम जो है बताएंगे। इसके अलावा जो कोलिशन पार्टनर्स होंगे उनको क्या शेयर देना है, किस हवाले से उनसे गुफ्तगू शनीद जो है कहाँ तक पहुंची और कहाँ आगे जानी चाहिए, इस हवाले से आज बात हो रही है। और इसके हवाले से जो स्पीकर नेशनल असेंबली होंगे उनका नाम भी यानी आज ये फैसला हो जाएगा कि कौन बनेगा वज़ीर आला पंजाब और कौन बनेगा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। आज इसका ऐलान किए जाने का इम्कान है। लाहौर का रुख करेंगे ज़ीशान बख्श, आप बताइएगा कि पंजाब के वज़ीर आला के लिए किन किन नामों पर गौर किया जा रहा है और कब तक ये नाम फाइनल हो जाएंगे? जी बिल्कुल, पंजाब के वज़ीर आला के लिए तहरीक इंसाफ अपनी वर्किंग जिस रोज़ इलेक्शन हुए थे उसके बाद ही शुरू कर दी थी और ख़ास तौर पर नंबर गेम पूरा हुए 3 रोज़ हो गए हैं। 148 अरकान पंजाब असम्बली में दरकार थे, 149 का ऐलान फवाद चौधरी ने 2 रोज़ कबल किया। इस वक्त मजबूरी तौर पर आज़ाद उम्मीदवार और इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ को मिला के 150 का फिगर तहरीक इंसाफ क्रॉस कर चुकी है। आज 4 मजीद सूबाई असम्बली के अरकान और 3 अरकान कौमी असम्बली भी इमरान खान को ज्वाइन करेंगे बाज़ाब्ता तौर पर, जिनसे जहांगीर खान तरीन बाज़ाब्ता मुलाकातें कर चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब के लिए चकवाल से यासिर हमायूं का नाम सामने आया है, जो कि तहरीक इंसाफ के अंदर एक नया नाम समझा जा रहा है। जो पुराने सीनियर लोग थे उन पे अब कुछ ना कुछ एलिगेशंस की वजह से या दीगर मामलात की वजह से उनके नाम पीछे जाते दिखाई देते हैं। गो के इस दौर में पहले डॉक्टर यास्मीन राशिद, अलीम खान और फवाद चौधरी थे, जिनमें से फवाद चौधरी ने अलीम खान के हक में वोट किया और उसके बाद अलीम खान को नैब की जानिब से नोटिस के बाद पार्टी की आदत ने उस पर कुछ रिजर्वेशन जाहिर की। तो अब यासिर हमायूं, सब्तैन खान नियाजी, ये वो 2 नाम हैं जो अभी तक लिए जा रहे हैं तहरीक इंसाफ की जानिब से। और साथ ही साथ मियां असलम इकबाल, जिनका लाहौर से ताल्लुक है, उनकी गुज़िश्ता रोज इमरान खान से मुलाकात हुई। अभी 2 नाम सामने आए हैं और अभी तक फाइनल नहीं हो सका। आज बाज़ाब्ता इसका ऐलान किए जाने का इम्कान है और फैसला हो सकता है। क्या फैसला होता है आने वाले वक्त बताएगा। आमना आमिर हमें सूरत हाल से आगाह करी थी, अयाज अकबर यूसुफजई आप दोनों इस्लामाबाद से, और लाहौर से ज़ीशान बख्श आपने सूरत हाल से आगाह किया। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। और जैसे कि हम कैंप PTI की बात कर रहे हैं, आपको अपडेट कर रहे हैं, अपडेट ये भी कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां महमूद रशीद कहते हैं कि पार्टी में ग्रुपिंग नहीं, चेयरमैन का फैसला हतमी होता है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि 1-2 रोज में वज़ीर आला के नाम फाइनल कर लिए जाएंगे। सबसे पहले मरकज में स्पीकर का इंतखाब कराना है।
और खबर यह भी है कि ऑपोजिशन जमातों ने कल ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तलब कर ली है। ऑपोजिशन वज़ीर आज़म, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के मुत्तफ़िक़ा उम्मीदवारों की नामजदगी करेगी। हलबरदारी, कौमी असम्बली के अंदर और बाहर एहतजाज की हिकमत अमली पर भी मुशावरत होगी। ऑपोजिशन लीडर की नामजदगी, मुबैना धांधली के खिलाफ मुत्तफ़िक़ का वाइट पेपर भी जारी किया जाएगा। APC में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MMA, ANP, MQM, कौमी वतन पार्टी, BNP मेंगल, PK मैप और पाक सरजमीन पार्टी शरीक होंगी। यहां पर आपको आगाह करते चलें कि पीपल्स पार्टी ने यह फैसला किया है कि MQM विफाकी हुकूमत का हिस्सा बनी तो सिंध काबीना में हिस्सा नहीं लेगी। जराए बताते हैं कि हुकूमत साजी और सियासी सफबंदी से मुतल्लिक पीपल्स पार्टी का MQM से मुतल्लिक बड़ा फैसला सामने आया है और ये मौक़िफ़ अपनाया गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब से कि कैसे हो सकता है कि MQM विफाक में तहरीक इंसाफ सिंध में पीपल्स पार्टी के साथ हो। पीपल्स पार्टी के ज़िम्मेदारान ने MQM क़यादत को फैसले से आगाह कर दिया है। ये बताया गया है ज़राए की जानिब से MQM को विफाकी हुकूमत या सिंध हुकूमत में से किसी एक का फैसला करना होगा। पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब से ये ताज़ा मौक़िफ़ सामने आया। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब कहती हैं दोबारा गिनती की शिकायत दूर करने के लिए 2 रुकनी बेंच मामला देखेगा। वो मुतमईन है कि बेंच बन गया है। जब कोई इलेक्शन लड़ता है वो अपनी जान पर खेल कर लड़ता है। उन्होंने मजीद कहा कि फॉर्म 45 की गलतियां इलेक्शन कमीशन को मालूम होना चाहिए। मरियम औरंगजेब ने अवाम से नवाज शरीफ और कुलसूम नवाज की सेहत याबी के लिए दुआ की अपील भी की। सेक्रेटरी साहब को बताएंगे कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, आरओज़ लेवल के ऊपर क्या प्रॉब्लम आ रही है, फिर इन तमाम केसेस को कंसोलिडेट करके तो इसी उसके ऊपर रिएक्शन देते हुए उन्होंने ये एक बेंच, इलेक्शन कमीशन का अपना बेंच, टू बेंचेस बनाए जो कि इनिशियली इन एप्लीकेशंस को लेते हैं। इंतज़ार कर रहे हैं कि वो बेंच बन जाए और उसके बाद एप्लीकेशन स्टार्ट हो। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने NA 60 में इंतखाब के इल्तवा पर इलेक्शन कमीशन का फैसला कलादम करार दे दिया। शेख रशीद ने NA 60 में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरखास्त वापस ले ली। चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। जी हाँ, चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि उन्होंने कहा था कि इंतखाबात वक्त पर होंगे। शेख रशीद का कहना था कि कामयाब इंतखाबात के इनेकाद पर सारी कौम आपका शुक्रिया अदा करती है। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया कि ज़िमनी इंतखाबात भी वक्त पर होने चाहिए। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने NA 60 में इलेक्शन रोकने का फैसला गलत करार दे दिया और ज़िमनी इंतखाब कराने का हुक्म दिया है। समाअत के बाद सहाफियों से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि जो धांधली का रोना रो रहे हैं उनका मुकद्दर अब रोना ही है। आज सुप्रीम कोर्ट में सरदार राज़िक साहब मेरी तरफ से पेश हुए और इलेक्शन कमीशन का वो फैसला गलत सेटिसाइड करार दे दिया जिसमें उन्होंने हल्का 60 के इलेक्शन को रोक दिया था। हल्का 60 में से जब भी इलेक्शन हुए राशिद शफीक साहब लड़ेंगे हमारी तरफ से, कलम दवात या बल्ले का फैसला इमरान खान करेंगे। आपको अपडेट करें कि इंतखाबी मुहिम के दौरान गैर इखलाकी जबान इस्तेमाल करने पर साबिक वजीर आला परवेज खटक ने इलेक्शन कमीशन से गैर मशरूत माफी मांग ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि परवेज खटक तकरीर में कह रहे थे कि ऐसे तो मेरासी भी नहीं करते। परवेज खटक ने तकरीर में खवातीन से मुतल्लिक इंतहाई नामुनासिब गुफ्तगू की। परवेज खटक के वकील ने कहा परवेज खटक जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में वजाहत कर चुके और मुआफ़ी मांग चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने मीडिया पर मुआफ़ी मांगने की तफसीलात तलब कर ली। केस की अगली समाअत 9 अगस्त को होगी और फैसला भी सुनाया जाएगा। स्वात के हल्का PK4 के 101 पोलिंग स्टेशन के वोटों की दोबारा गिनती रोक दी गई है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 4 पोलिंग स्टेशन के वोट NA 3 के वोटों में मिल गए थे। 4 पोलिंग स्टेशन के वोटों से मुतालिक इत्तला इलेक्शन कमीशन को दे दी गई है। इस हल्के से PTI के अजीजुल्लाह ने मुस्लिम लीग नून के अमीर मकाम को शिकस्त दी थी। फैसलाबाद का हल्का है NA 108। यहां पर मुस्लिम लीग नून के आबिद शेर अली की दरखास्त पर वोटों की दोबारा गिनती जारी है। बदीन के हल्कों NA 230 और PS 73 पर मुअत्तल शुदा वोट्स की भी गिनती की जा रही है। PK4 सवात के 101 पोलिंग स्टेशनों के वोटों की दोबारा गिनती मुकम्मल होने पर रिकाउंटिंग का अमल रोक दिया गया है। इलेक्शन कमीशन जराये के मुताबिक 4 पोलिंग स्टेशनों के वोट NA 3 के वोटों में शामिल होने पर गिनती रोकी गई। इस हल्के पर PTI के अजीजुल्लाह 14,426 वोट हासिल करके कामयाब हुए थे, जबकि मुस्लिम लीग नून के अमीर मकाम को 182 वोटों से शिकस्त हुई थी।
फैसलाबाद में NA 108 में मुस्लिम लीग नून के आबिद शेर अली की दरख्वास्त पर आज भी वोटों की दोबारा गिनती की जा रही है। बदीन के हल्का NA 230 पर पीपल्स पार्टी के रसूल बख्श चांडियों की दरख्वास्त पर वोटों की दोबारा गिनती की जा रही है। इस हल्के से GDA की फहमीदा मिर्जा 96,876 वोट लेकर कामयाब हुई थी, जबकि फहमीदा मिर्जा की दरख्वास्त पर PS 73 पर वोटों की दोबारा गिनती हो रही है। पीपल्स पार्टी के ताज मोहम्मद मल्ला ने 218 वोटों से यहाँ कामयाबी हासिल की थी। SSP इरफान बलोच का कहना है कि न्यू कराची में मुबैना मुकाबला एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ, जबकि 2 फरार हो गए। फायरिंग की जद में आकर रिक्शा ड्राइवर जाम बहक हो गया। मुकाबले के वक्त रश था, लगता है रिक्शा ड्राइवर डाकुओं की फायरिंग से जाम बहक हुआ। जाम बहक रिक्शा ड्राइवर के अहल खाना और रिश्तेदार अब्बासी शहीद अस्पताल पहुंच गए, जबकि बेटे का मुतालबा है कि वालिद रिटायर्ड फौजी थे, खुद को मसरूफ रखने के लिए रिक्शा चलाते थे। पोस्टमार्टम किया जाए ताकि पता चले पुलिस की गोली लगी थी या डाकुओं की। हुक्काम से अपील है हमें इंसाफ फराहम किया जाए। कराची गुलिस्तान जौहर से इंतहाई दिलखराश खबर है। इलाका है भिटाइयाबाद, जहां पर 7 साल की बच्ची को ज्यादती और तशद्दुद के बाद कत्ल कर दिया गया। MLO जिन्ना हॉस्पिटल जकिया खुर्शीद का बताना है कि 7 साल की कायनात से ज्यादती की गई। कायनात पर 1 माह से जायद अरसे तक तशद्दुद भी किया गया। उसके जिस्म को सिगरेट से भी जलाया गया। ये कहा है जिन्ना अस्पताल की MLO डॉक्टर जकिया खुर्शीद ने, और ये भी बताया कि पुलिस के मुताबिक बच्ची की लाश गुज़श्ता रोज उसके चचा और कज़न निजी अस्पताल लेकर आए थे। चचा अल्ताफ शाह और कज़न आरिफ शाह को हिरासत में लेकर तफ्तीश की जा रही है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन ने खबरदार कर दिया है, इंतखाबात में कितना पैसा खर्च किया तफसीलात जमा कराएं। इंतखाबी अखराजात 4 अगस्त तक ना बताएं तो कामयाब उम्मीदवार का नोटिफिकेशन रोक लिया जाएगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन अल्ताफ खान कहते हैं कि अभी तक किसी कामयाब उम्मीदवार ने अपने अखराजात की तफसीलात जमा नहीं करवाई। कराची से खबर है, जहां हल्का बंदियों से मुतल्लिक मुस्तफ़ा कमाल की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। चीफ जस्टिस का दरखास्त को समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म सामने आया। मुस्तफ़ा कमाल ने कराची में नए सिरे से हल्का बंदियां कराने की दरखास्त दी थी। मुस्तफ़ा कमाल ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के खिलाफ अपील दायर की थी। चीफ जस्टिस ने तातीलात के बाद दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दिया है। Hi, I'm Wajid Sani. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.